महाकुंभ, आस्था का अविरल प्रवाह। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयोजन की जो आस्था, पवित्रता और मानवता का संगम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ मेले की। यह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह एक ऐसा अवसर है जहां लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए एकत्रित होते हैं। यह मेला हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली आनंद सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में है। महाकुंभ हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है और हमें इस यात्रा को सदाचार और मानवता के पथ पर चलकर पूरा करना चाहिए। आइए इस अद्भुत मेले के बारे में और जानें। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मेला माना जाता है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु दूर दूर से पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेला हमें एकता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। इस मेले में विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोग एक साथ आते हैं और मिलजुल कर इस पावन पर्व को मनाते हैं। महाकुंभ से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से अमृत कलश निकला था। इस अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति ग्रह विशेष राशियों में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह गणनाएं प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र पर आधारित हैं। इन गणनाओं से पता चलता है कि कुंभ मेले में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि नदियों का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। सेक्शन 5, 4 धाम, 4 कुंभ। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। महाकुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। हर स्थान पर यह मेला 12 साल के अंतराल पर लगता है। प्रत्येक स्थान का अपना अलग धार्मिक महत्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। नासिक में गोदावरी नदी का उद्गम होता है। सेक्शन 6, प्रयागराज। संगम तट पर आस्था का महासागर। 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होगा। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान करने से तीनों नदियों के पुण्य का फल मिलता है। 2025 में लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर इस पावन अवसर का लाभ उठाएंगे। सेक्शन 7, हरिद्वार, पवित्र गंगा में डुबकी। हरिद्वार का अर्थ है भगवान का द्वार। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहां गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। हरिद्वार कुंभ मेला भी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सेक्शन 8, उज्जैन। शिप्रा नदी के तट पर मोक्ष की तलाश। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह शहर अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन में कुंभ मेले के दौरान शिप्रा नदी में स्नान करके भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सेक्शन 9, नासिक, गोदावरी में आत्मिक शुद्धि। नासिक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नासिक में कुंभ मेले के दौरान गोदावरी नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा शुद्ध होती है।